back to my YouTube channel. And student, today in this video we will start chapter number 5 class 10th. Yes, class 10th के बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ. डिस्क्रिप्टिव वीडियोस मैं अब क्लास 10th की जो साइंस है उसके डिस्क्रिप्टिव वीडियोस मैं अपलोड करूंगी बायोमेट्रिक के अंदर में. और जो सबसे पहला चैप्टर है आपका जो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, दैट इज द चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस. यहीं से आपकी साइंस जो है वो स्टार्ट होती है. सेशन के स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट किया जाता है. चैप्टर नंबर 5 इज द वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ प्रोसेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10 और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस चैप्टर की जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत ज्यादा है. मीन्स आपसे 8 to 10 मार्क के क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से ही पूछे जाते हैं. आप देखिए तो आपके जो स्मॉल क्वेश्चन है, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, 1 मार्कर हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, या आपके केस स्टडी के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर से पूछे जाते हैं. तो चैप्टर को डिस्क्राइब करूंगी आज मैं. फुल चैप्टर आपको डिस्क्राइब करूंगी. वीडियोस को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट, जैसा कि मैं हमेशा ही करती हूँ. 1 by 1 इसके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है वो मैं ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, बट डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का. तो आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 द लाइफ प्रोसेस क्लास 10 बायोलॉजी की सीरीज. लेट्स गेट स्टार्ट. दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक. और स्टार्ट कर रहे हैं भाई लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो नाम है आपका क्या शो कर रहा है? व्हाट अबाउट द लाइफ प्रोसेस मींस लाइफ की प्रोसेस. How can we define in the biological language, in the scientific language, what is actually the life process? Life process क्या होता है? नॉर्मली हमको पता है कि भाई लाइफ जो प्रोसेस कर रही है, हम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वो सब लाइफ प्रोसेस के ही अंदर आता है. बट अगर हमको डिस्क्रिप्शन देना हो, अगर हमको डिफाइन करनी है, डेफिनेशन एज अ साइंटिफिक लैंग्वेज, then how can we define? So the life process, it is various kinds of the function, the various kinds of the function which perform by any living organism on this earth, that is the life process. Okay, so how can we define the definition? So you can write the various basic functions which perform by living organism on this earth are known as life process. Okay, this is the definition. नॉर्मली क्या होता है कि हमको चीजें पता तो होती है स्टूडेंट कि हमको क्या करना है. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, नाम भी बता रहा है कि लाइफ की प्रोसेस को बोलते हैं. बट इफ एनीबॉडी आस्क्स देन व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस एंड हाउ कैन बी डिफाइन इन द साइंटिफिक लैंग्वेज, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन. द वेरियस बेसिक फंक्शंस व्हिच परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ आर नोन एज द लाइफ प्रोसेस. वो सारी अभिक्रियाएं, वो सारी बेसिक जो भी हमारी बेसिक अभिक्रियाएं होती है, उनका फंक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म किया जाता है इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. नाउ हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन? तो लेट मी सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ. आई एम अलाइव. हाउ कैन वी से आई एम अलाइव? भाई मैं खड़ी हूँ, ऑब्वियसली आई एम अलाइव. बट कैसे हम पता लगाएंगे कि मैं जिंदा हूँ या मैं अलाइव हूँ या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है? उसकी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन हो रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो ये प्रूफ कर रही है कि वो अलाइव है. ओके, लाइफ तो जो लाइफ प्रोसेस है
वो डिपेंड करती है बॉडी के इंटरनल फंक्शंस पर। अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है देन वी कैन से दैट वी आर अलाइव एंड आवर लाइफ प्रोसेस इज ऑन द एक्टिव वे। ओके, सो लाइफ प्रोसेस जो है वो 4 पार्ट्स में हमारी डिवाइड होती है। 4 ऐसी प्रोसेस जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। तो सबसे जो बेसिक प्रोसेस है हमारी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। 4 बेसिक्स ऐसे फंडामेंटल प्रोसेस है जो हम लाइफ प्रोसेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि एक्चुअली लाइफ प्रोसेस क्या होता है और लाइफ प्रोसेस में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये लेंथी चैप्टर है और एक वीडियो के अंदर में कंप्लीट होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी मैराथन वीडियो नहीं डाल रही हूँ, बट आपको 1 बाय 1 ही चैप्टर को क्लियर करूंगी। ये जितने भी हमारे टॉपिक्स है 1 बाय 1 ही आपको डिस्क्राइब करूंगी। ओके, तो आज की वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आप ये जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन सी प्रोसेस है जो हमको ये प्रूव करती है कि हमारी लाइफ प्रोसेस में है वी आर अलाइव, वी आर इन द एक्टिव वे। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट दैट इज द न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले एनिमल में, फिर प्लांट्स में, पहले ह्यूमन के अंदर में, फिर प्लांट्स के अंदर में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। तो इन सारी चीजों में कैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले ह्यूमंस में, उसके बाद में प्लांट्स में। नाउ द सेकेंड वन इज दैट the respiration, the respiration. Okay, second one is that the respiration. What is the respiration? Respiration पढ़ेंगे। What is the breathing? Breathing के लिए भी हम लोग जानेंगे। Now the third one is that the transportation, transportation, and the fourth one is that the excretion, excretion। एक और फंक्शन होता है दैट इज द रिप्रोडक्शन। Reproduction, you can say this is also including in the life process, but this is the part process। ये थोड़े से टाइम के बाद की प्रोसेस है, but these 4 process जो हम लोग पढ़ते हैं, this is proof that the life is alive or life is in the process। तो सबसे पहले की जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसके बाद प्लांट्स के अंदर में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। नाउ द रेस्पिरेशन, व्हाट इज द रेस्पिरेशन? नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। ऑब्वियसली सांस लेना, सांस छोड़ना, द ब्रीद इन, द ब्रीद आउट, बट द ब्रीद इन, द ब्रीद आउट, इट इज द ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, अगर हम सांस लेते हैं, इफ वी आर इनटेक ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2, दिस इज द ओनली ब्रीदिंग प्रोसेस, दिस इज नॉट अ रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन जो हम न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस पढ़ेंगे। जो खाना हम डाइजेस्ट करते हैं वो खाना हमारे बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर जब पहुंच जाता है, उस सेल्स के अंदर उसको फर्दर से ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द रेस्पिरेशन। So you can't say the breathing process, inhale the oxygen and exhale the CO2. This is the respiration. This is not the respiration. This is the only breathing process. The respiration process is that जब जो भी फूड होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जब वो फूड हमारे सेल्स के अंदर पहुंच जाता है आफ्टर न्यूट्रिशन, देन उस सेल के अंदर उस खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करना with the help of oxygen, that is the respiration. Okay, after the respiration we will discuss the transportation. What is the transportation? अब जब हमने खाना खा लिया, एनर्जी मिल गई, न्यूट्रिशन हो गया, खाने को फर्दर सेल्स पे तोड़ दिया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर ली,
नाउ अब वो खाना हमारे ब्लड में एसिमिलेट हो चुका है, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। मींस उस खाने को अब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे पहुंचाने का काम करेगा, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, व्हाई हार्ट इज नोन एज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और सेम प्रोसेस पढ़ेंगे, पहले ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, नाउ प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, नाउ द एक्सक्रिएशन। अब भाई खाना खा लिया, न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन किया, खाने को सेल्स के अंदर में फर्दर ब्रेक डाउन किया, फिर उसे सर्कुलेट कर दिया ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। नाउ अब वो खाना जब पूरी तरह से बॉडी को मिल गया है, एनर्जी मिल गई है, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी, बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे, कुछ केमिकल कंपोजिशन, कुछ हार्मोनल कंपोजिशन हमारी बॉडी में होंगे। तो उस समय कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर में डेवलप होते हैं और उनको बॉडी के बाहर निकालना जरूरी होता है, बिकॉज दीज आर द पॉइजनस सब्सटेंस। तो हम एक्सक्रिएशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस है उनको बॉडी के बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज द एक्सक्रिएशन प्रोसेस। ओके, तो ऑल द वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज द एक्सक्रिएशन। ओके, नाउ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम लास्ट पे पढ़ते हैं, जब हमारी एडोलसेंस की स्टेज आ जाती है तब हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्टिव होते हैं और तब की ये प्रोसेस है। इसलिए रिप्रोडक्शन को आपको नेक्स्ट चैप्टर में अलग से चैप्टर पूरा बनाया गया है, बट दीज 4 प्रोसेस आर डिफाइन दैट द लाइफ इज इन द प्रोसेस, वी आर अलाइव। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, ये सारी प्रोसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे वीडियोस में। जरूर वीडियोस को फॉलो करिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन की प्रोसेस। व्हाट इज एक्चुअली द न्यूट्रिशन, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए बायोमेट्रिक के साथ में और कंटिन्यू करूंगी वीडियोस को। थैंक यू।